पौधे या पशु हो जाओ। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अहंकार छोड़ो। और दूसरी बात, ये मैंने कहा भी नहीं कि सुख और दुख में प्रतिक्रिया करना छोड़ दें। ये अष्टावक्र ने भी कहा नहीं। सुख दुख में समता रखने का अर्थ सुख दुख में प्रतिक्रिया करना छोड़ देना नहीं है। सुख दुख में समता रखने का अर्थ केवल इतना ही है कि मैं साक्षी रहूंगा। दुख होगा तो दुख को देखूंगा, सुख होगा तो सुख को देखूंगा। इसका यह अर्थ थोड़ी है कि जब तुम बुद्ध को कांटे चुभाओगे तो उनको दुख नहीं होता। बुद्ध को कांटे चुभाओगे तो तुमसे ज्यादा दुख होता है, क्योंकि बुद्ध तुमसे ज्यादा संवेदनशील है। तुम तो पथरीले हो, बुद्ध तो कोमल कमल की तरह है। तुम जब बुद्ध को कांटे चुभाओगे तो बुद्ध को पीड़ा तुमसे ज्यादा होती, लेकिन पीड़ा हो रही शरीर में, बुद्ध ऐसा जान के दूर खड़े रहते। देखते हैं पीड़ा हो रही, जानते हैं पीड़ा हो रही, फिर भी अपना तादात्म्य पीड़ा से नहीं करते। जानते हैं मैं जानने वाला हूं, ज्ञाता स्वरूप हूं। प्रतिक्रिया छोड़ने को नहीं कह रहे। ये नहीं कह रहे घर में आग लग जाए तो तुम बैठे रहना तो तुम बुद्ध हो गए, भगना मत बाहर। भागते समय भी जानना कि घर जल रहा है, वो मैं नहीं जल रहा। और अगर शरीर भी जल रहा हो तो जानना कि शरीर जल रहा है, मैं नहीं जल रहा। इसका ये मतलब नहीं कि शरीर को जलने देना, शरीर को बाहर निकाल लाना। शरीर को कष्ट देने के लिए नहीं कह रहे हैं। प्रतिक्रिया शून्य होने का अर्थ हुआ कि तुम पत्थर हो गए, जड़ हो गए। तो बुद्ध पत्थर नहीं है। बुद्ध से बड़ा करुणावान कहां पाया तुमने? अष्टावक्र पत्थर नहीं हो गए होंगे। प्रेम की धारा बही तो जिनसे प्रेम का झरना बहा, उनकी संवेदनशीलता बढ़ गई होगी, घट नहीं गई होगी। उनके पास महाकरुणा उतरी। लेकिन तुम गलत व्याख्या कर ले सकते हो। और जिन्होंने पूछा है, थोड़े शास्त्रीय बुद्धि के मालूम होते, थोड़ा बुद्धि में कचरा ज्यादा है, कुछ पढ़ लिया, सुन लिया, इकट्ठा कर लिया है, वो काफी चक्कर मार रहा है। वो सुनने नहीं देता, वो देखने भी नहीं देता, वो चीजों को विकृत करता चला जाता है। राही रुके सब, भीतर का पानी अधहंसा, बाहर जमी बर्फ है। एक तरफ छाती तक दलदल अगम, बाढ़ का दरिया एक तरफ है। मनमानी बह रही हवाएं, जंगल झुके हुए सब, राही रुके हुए सब। बंद द्वार, अधखुली खिड़कियां, झांक रही कुछ आंखें। सूरज के मुंह पर संध्या की काली अनगिन तीर सरीखी चुभती हुई सलाखें। अपने चेहरे के पीछे चुप सहमे लुके हुए सब, राही रुके हुए सब। अपने चेहरे के पीछे चुप सहमे लुके हुए सब, राही रुके हुए सब। ये जो चेहरे, मुखौटे बुद्धिमानी के, पांडित्य के, शास्त्रीयता के, इनके पीछे कब तक छुपे रहोगे? ये जो विचारों की परतें हैं, इनके पीछे कब तक छुपे रहोगे? इन्हें हटाओ, भीतर के शुद्ध चैतन्य को जगाओ। दृष्टा की तरह देखो, विचारक की तरह नहीं। विचारक का तो अर्थ हुआ मन की क्रिया शुरू हो गई। तो अगर अष्टावक्र को समझना हो तो चैतन्य, शुद्ध चैतन्य की तरह ही समझ पाओगे। अगर तुम सोच विचार में पड़े तो अष्टावक्र को तुम नहीं समझ पाओगे, चूक जाओगे। अष्टावक्र कोई दार्शनिक नहीं है और अष्टावक्र कोई विचारक नहीं है। अष्टावक्र तो एक संदेश वाहक है, चैतन्य के, साक्षी के, शुद्ध साक्षी। सिर्फ देखो, दुखो देखो, सुखो सुख को देखो। दुख के साथ ये मत कहो कि मैं दुख हो गया, सुख के साथ ये मत कहो कि मैं सुख हो गया। दोनों को आने दो, जाने दो। रात आए तो रात देखो, दिन आए तो दिन देखो। रात में मत कहो कि मैं रात हो गया, दिन में मत कहो कि मैं दिन हो गया। रहो अलग थलग, पार, अतीत, ऊपर, दूर। एक ही बात के साथ तादाद में रहे कि मैं दृष्टा हूं, साक्षी हूं।